महेश सांखला है। मैंने रंगोली आशियाना में 14 जनवरी 2021 में मैंने यहाँ पे फ्लैट लिया था, जिसका मैंने 1,99,000 का चेक से पेमेंट किया मेरे अकाउंट से, और बाकी का मैंने SBI से लोन लिया। उसकी किस्त अभी तक मैं जमा करा रहा हूँ, और अभी मई के अंदर मेरे से इन्होंने वापस मेरा ये फ्लैट इन्होंने मेरे से लिया, कैंसिलेशन पे साइन करवाए, और उस फ्लैट का मेरे से वादा किया 26.5 लाख देने का। उसमें से ओनली 1 लाख मुझे दिया है, बाकी 25.5 लाख मुझे आज तक नहीं दिए। और उस फ्लैट को उन्होंने 4 दिन बाद 30 लाख में बेच दिया। मतलब कि एक फ्लैट को उन्होंने 2 बार बेच चुके हैं, और पेमेंट पूरा आ चुका है। मेरा भी पेमेंट पूरा आ गया और नए वाले का पेमेंट पूरा आ गया, और वो पेमेंट मुझे आज तक नहीं दे रहे हैं। मुझे बस घुमाए जा रहे हैं, आज देंगे कल देंगे, आने वाला है। और मैंने थोड़ा तेज़ बोला तो धमकी देने लग गए कि भाई हम हो गए जो कर लो, हमारे पास पेमेंट जैसे आएगा वैसे आएगा, नहीं तो हम आपको ऐसे केस में फंसाएंगे, आपकी बेल भी नहीं होगी। फिर मैंने FIR कराई किशनगंज थाने में, उसका पत्रिका में आ भी चुका है, और अभी तक उसका चल रही है कार्रवाई। और वहाँ से तो आश्वासन आ रहा है आपका पैसा आ जाएगा, आपका पैसा आ जाएगा। मुझे मेरा पेमेंट चाहिए, और बस उसके अलावा मुझे कोई लड़ाई झगड़ा तो है नहीं। मेरे भी डबल मार पड़ रही है। मैं इंस्टॉलमेंट भी जमा करा रहा हूँ, इधर मेरा पेमेंट इधर फंस गया है कुछ। ये ये तो राजेश पवार जो भी बने हुए हैं डायरेक्टर, उनके थ्रू मेरी बात हुई थी, और ये बवेजा जी ने मेरा कैंसिलेशन करवाया था। रेशमा कदम वहाँ बैठती है सेल्स के अंदर, एक ज्योति बैठती है शर्मा, उनके थ्रू मेरा सारा ये कार्रवाई हुई थी। और ब्रोकर मेरा था पंकज सांखला, जिसके थ्रू मैं फंसाया गया था। मैंने तो स्टार्टिंग में सर आ जाओ ले लो ये कर को, मैं उस पंकज सांखला जैसे मैंने लिया था। और मेरा 4th फ्लोर पे A404 नंबर का फ्लैट है। कौन सा आशियाना? ये रंगोली आशियाना के अंदर है मेरा फ्लैट, जो भी मार्केट वाली पे। मेरा महेश कुमार सांखला मेरा नाम है। उद्देश्य था वो एक ही उद्देश्य था, और एक ही बात को लेके था कि हम कैसे 400 फ्लैट धारकों के हितों की फाइनेंशली सोशलिज्म प्लस कंस्ट्रक्शंस, जो स्लो कंस्ट्रक्शंस हो रहा है और ज़्यादा पैसा फ्लैट धारकों के अकाउंट से लोनिंग उठ गया है, उस चीज़ को उजागर करना। कस्टमर्स के बीच में जो ये मिसगाइडेंसेस चल रही है कि मार्च के अंदर हम आपको पूरा कब्जा दे देंगे, आई थिंक 10-20 फ्लैटों का हो सकता है वो फ्रंट में कब्जा दे करके ये आपको सामने हाईलाइटेड करें कि मार्च में कि देखो हमने कब्जा दिया है, जहां दावा कर रहे हैं कि हम 400 फ्लैट पूरे बना करके आप लोगों को समर्पित करेंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा काम जब 8 से 9 महीने का टाइम PhD ले रहा है, कि वो भी कब, जब 2 करोड़ के आसपास की आप जो डिमांड है वो जमा कराने के बाद आज 2 रुपये जमा नहीं हुए, ना बिजली डिपार्टमेंट में, ना पानी डिपार्टमेंट में, ना STP कनेक्शंस में, ना आपका लिफ्टों में। और ये लिफ्टें भी मेरे जानकारी में अब ये धीरे धीरे आने लगी हैं पिछले 2 महीने से, कि लोकलाइज यूज़ करने की प्लानिंग बना रहे हैं। मैं आप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि इसमें भी कोई घाला मेला ना होने दें, क्योंकि पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में ये क्लियर है कि OTS या कोनी, जो 2 टॉप लेवल के ब्रांडेड हैं, जो अच्छे होटलों में और रेगुलर वाइज वे में जहाँ यूज़ होती हैं वहीं पे लगवाएं करें। और जो कॉन्ट्रैक्ट्स पहले का बना हुआ था 4 साल पुराना, जब ये मियाँ बीवी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, उसके पूर्व जो क्वालिटी और प्रोडक्ट से संबंधित जो टॉप लेवल के जो छोटे वाले ब्रदर ने सारे कॉन्टैक्ट नोट में बंसल जी के साथ में कर रखा था, उन्हीं चीज़ों की पुनरावृत्ति इस मियाँ बीवी वाली कंपनी में भी हो, ऐसा मैं चाहूँगा कि आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत और प्रिंट मीडिया के मार्फत ये बात उन तक पहुँचाएँ, कस्टमर तक पहुँचाएँ। कस्टमरों के हितों के खून पसीने की जो कमाई है, पिछले 3 से 4 बार रेरा से जो एक्सटेंशन मिल चुका है, प्लीज़ 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 अब और रेरा एक्सटेंशन नहीं दें, जिससे कस्टमर के ऊपर जो ब्याज की मार पड़ रही है। उसमें मैं फिर आह्वान करूंगा मैनेजमेंट से कि अगर हमारी कमाई 5 करोड़ या उससे अधिक की हो रही है इस प्रोजेक्ट में, तो आपको वापस रिवर्स 2 से 2.5 करोड़ का जो अमाउंट इंटरेस्ट का बनता है कस्टमर्स का, जो रेरा गाइडलाइन में भी क्लियर है कि कस्टमर चाहे तो, ये मैंने आपको उसमें दिया है सपोर्टेड डॉक्यूमेंट में, कस्टमर चाहे तो अप्रैल 2024 से अपना इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। उसके लिए फ्लैट धारक को उसको इंटरेस्ट पे करना होगा एज पर रेरा गाइडलाइन, बट ये टोटली ही इज मिसगाइडेड। जहाँ 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार के कोई 10-12 मेरे जो कॉन्टैक्ट थे 10-12 महीने पुराने, जो मैंने ऐसे कस्टमर्स के साथ किए थे जो इंस्टॉलमेंट भी पे कर रहे थे, घर का किराया भी पे कर रहे थे। ये फरवरी मार्च की बात है कि उनको मैंने दिसंबर में 6-8 हज़ार का कोई कमिटमेंट किया, उस चीज़ को भी वो डिनाई कर रहे हैं। मतलब ये तो बात दूर की है कि अप्रैल 2024 से कोई कस्टमर लीगल फोरम में जाकर के, कंज्यूमर फोरम में जाकर के वो दावा ठोक सकता है। ऐसे ऐसे भी कंज्यूमर फोरम में के एडवोकेट हैं जो 10-20% आपसे बाद में पैसा लेते हैं, जो सेटलमेंट अमाउंट का। तो अगर कोई कस्टमर पैसे भरने की स्थिति में नहीं है, कंज्यूमर लीगली जाने की स्थिति में नहीं है, ऐसे कस्टमर भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
मूलचंदानी जी भी उनको सजेस्ट कर देंगे कि बिना पैसे लिए दिए आप कंज्यूमर फोरम में जा करके एक अच्छे वकील के थ्रू कर सकते हैं। जो कंपनसेशन होगा उसका जो एडवोकेट की जो फीस होगी 10-20% वो तभी रखते हैं जब उनको कंपनसेशन मुआवजा वो दिला सके। आपका नाम? मेरा नाम प्रवेश बवेजा, मैं